आइए हम अपने दूसरे पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। Good evening, everyone. आपको शाम का सलाम। You know, there's a prophecy in Habakkuk chapter 2, verse 14. आपको पता है हबक्कूक की किताब उसके दूसरे बाब की 4th आयत में एक पेशनगोई है, I believe it's Habakkuk 2:14. और दूसरे बाब की 4th आयत में इस पेशनगोई को हम जब देखते हैं, And it says that at the end of time, basically it's saying at the end of time, कि हम आखिरी वक्त में रह रहे हैं, आखिरी दौर। the earth will be filled with the knowledge of the glory of God, वहाँ पर लिखा है कि सारी जमीन खुदा के जलाल से मामूर, as the waters cover the sea. जिस तरह से पानियों ने जमीन को ढांपा। God is now visiting Pakistan खुदा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चलता, with His glory. वो सारी दुनिया में चलता है, पाकिस्तान में भी। That word glory means His character. और उसके जलाल का मतलब उसका किरदार है। God wants you to know Him aright, खुदा चाहता है कि आप उसे सही तरह पहचानें, because without knowing Him aright, you could never serve Him properly. जब तक आप उसे सही तरह नहीं पहचानेंगे आप उसकी इबादत भी सही तरह नहीं कर सकते। And before I even continue, I want you to pray with me. इससे पहले कि हम पैगाम शुरू करें, मैं चाहता हूँ दुआ करें। So let's pray. आइए हम दुआ करें। Dear loving Father, हमारे मोहब्बत करने वाले खुदा, use me as your mouthpiece. खुदावंद तू मुझे अपना मुंह बनाकर इस्तेमाल कर, Empty me of self. और खुदावंद तू मुझे खाली कर, Fill me with your spirit. अपने पाक रूह से मुझे भर। Cleanse me from all unrighteousness, खुदावंद पाक खुदा हर तरह की नाराजगी से मुझे that पाक I may कर, be a channel of blessing to your और people. खुदावंद पाक खुदा तू मुझे इनके लिए रोशनी का ज़रिया, Prepare your heart, the hearts of your people. और खुदावंद पाक खुदा तू इन लोगों के दिलों को तैयार Open कर, their eyes ताकि ये इनकी आंखों को भी खुदावंद खोल, and open their ears, और इनके कानों को खोल, that they may receive what you have. और खुदावंद ये तेरे पैगाम को सुने और कबूल कर। For we ask this in Jesus' name. इस दुआ को यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। God is now visiting every part of the world आपको पता है खुदा हर जगह पर काम कर रहा है, with something called the final message of mercy. और फिर रहम का आखिरी पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, False charges have been made against God, और ऐसे इल्जाम जो खुदा पर लगाए गए हैं so that you could never serve Him out of love. और फिर आप उन इल्जामात की वजह से पूरे दिल से उसकी इबादत नहीं कर सकते। Satan knows शैतान इस बात को जानता है, that if he can get you to fear God, अगर आप खुदा को सही तरह पहचान जाएंगे you could never love God. और फिर आप उससे मोहब्बत करेंगे, अगर नहीं पहचानेंगे तो फिर नहीं करेंगे। Imagine if you had a husband or a wife, आप तसव्वुर करें कि एक मियाँ बीवी है, and your husband or your wife said, "You better do this, or else I'm going to hit you with a pan." अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको मारूंगी, And if you do it 3 times, I'm going to kill you. और अगर 3 दफा यही बात दोहराएगी तो मैं कत्ल ही कर दूँ। Can you really love your husband? क्या आप अपने उस शौहर से मोहब्बत करती हैं? Women, औरतें ऐसे करेंगी? can you love a husband that threatens you to kill you every time you do something wrong? और जब आप अपने शौहर को धमकी देंगे कि अगर गलत किया तो पहले तो मैं पिटाई करूंगी, फिर उसके बाद जान से मार दूंगी। You might obey him क्या आप उसकी फरमाबरदारी करेंगे? because you don't want him to kill you, वो तो नहीं चाहेगा कि आप उसे मार दें, but can you love him? लेकिन क्या आप उससे मोहब्बत कर सकते हैं? What about men? जो भाई हैं उनसे भी ये बात, What if your wife आपकी बीवी के बारे में ये, says, "If you don't get home at 5 o'clock, आप उससे कहें कि मैं 5 बजे घर आ जाऊंगा, I might burn you tonight while you're sleeping." अगर तुम सोई हुई तो मैं तुम्हें जला दूंगा। Can you love her? इसका मतलब ये है कि आप मोहब्बत करते हैं। You might be home at 5 o'clock आप 5 बजे घर आ जाते हैं because you're scared that she might burn you. She might do it, और वो तो डरी हुई जागती रहेगी कि कहीं मुझे जला ना दिया जाए। but you can't love her. इसका मतलब ये है कि आप उससे मोहब्बत नहीं। Satan knows शैतान इस बात को जानता that if he gets you to fear him, है कि आगे Fear God. खुदा का डर, आप fear God, खुदा का डर, that you can never love him. तो फिर आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। It's like God is saying, "I love you. I'm the God of love. अगर खुदा आपसे कहता है कि मैं मोहब्बत का खुदा हूं और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, I even sent my son to die for you. और मैंने तो अपने बेटे को तुम्हारे लिए भेज But दिया if कि you वो don't, मरे आप, but if you don't accept my son, लेकिन आपने मेरे बेटे को तो कबूल कर लिया है, I'm going to have to kill you." फिर भी मैं आपको मार दूंगा। Can you अगर love कबूल a नहीं God करें, तो like मैं that? मार दूंगा। Can you love him? क्या ये खुदा की मोहब्बत ठीक है? Satan has lied. शैतान झूठ बोलता है। Let me ask you, did Jesus represent God
fully or partially. शैतान जो है आपसे ये सवाल है, उसने खुदा को थोड़ा सा आपके सामने बयान किया है या पूरा ही तौर पर उसको बयान किया? For those of you who believe that Jesus is the full manifestation of the character of God, let me see your hands. जो लोग ये सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के किरदार की सही तस्वीर है, वो हाथ दिखाएं। Beautiful. बहुत अच्छे। What did Jesus do when he was being afflicted? यीशु ने क्या कहा जब इब्लीस उसको आजमाता? Jesus was being slapped around. यीशु जो है वो उसको वहां से भगाता Jesus was being beaten. और खुदा उसको शिकस्त देता, यीशु उसको शिकस्त देता। He was scourged with whips that were ripping the flesh out of his back. और वो तो क्या करता है, इब्लीस क्या करता है, वो क्या करता है कि वो यीशु को इस कदर अजियत देता है बदनी तौर पर, And ultimately he was crucified. और यहाँ तक कि वो उसको मसलूब कर देता है। And how did he react? और यीशु का रिएक्शन कैसा है, उसका रद्द-ए-अमल क्या है? Did he resist? क्या यीशु ने कोई मज़ामत की? Did he fight? क्या उसने दोबारा उसके साथ लड़ाई की? Did he try to defend his rights? क्या उसने उसका दफा किया? Or did he allow himself to be crucified? या फिर उसने इस बात की इजाजत दी कि उसे मसलूब कर दिया जाए? He allowed himself. उसने इस बात की And इजाजत। not only that, he prayed for those who were persecuting him. यहाँ पर ही बात नहीं रुकती, बल्कि उसने तो अपने उन लोगों के लिए जो उसको दुख दे रहे थे उनके लिए दुआ की। He said, Father, forgive them, और वो कहता है खुदावंद तू इनको माफ for they कर, know not what they do. ये जो भी करते हैं ये नहीं जानते। They asked him, where did you get those nail prints in your hands? और जो उसके हाथों में कील लगा रहे हैं, He said, these are they that I got in the house of my friends. और वो कहता है कि खुदावंद ये भी तेरे ही लोग। We are here to tell you that's God. आपको बताना चाहते हैं कि ये खुदा का सही किरदार। God is filling the earth with this knowledge. खुदा इस इल्म से दुनिया को भरना चाहता है, This is the knowledge that's going to liberate you. और ये वो इल्म है जो आपको आज़ादी दे सकता It's going to free you. है, ये आपको आज़ाद कर सकता है। James chapter 1 and verses 13 to 15 tell us what happens when sin is allowed into our lives. यकूब का खत उसके पहले बाब की 13 Sin is allowed into our lives. James 1, 13 to 15. 13 से 15 आयत में गुनाह के बारे में लिखा हुआ And in verse 15 है। जो 15वीं आयत है of the book of James, यकूब की, it says, sin, वहाँ पर लिखा है गुनाह when it finishes with you, आपके साथ ही खत्म हो जाता है, it's going to kill you. ये आपको हलाक करता So who's the killer? है। हलाक करने वाला कौन है? Is it sin क्या ये गुनाह है or is it God? या फिर खुदा है? Should you be scared of God क्या आपको खुदा से डरना चाहिए or should you be scared of sin? या गुनाह से डरना चाहिए? किससे? You should be scared of sin, brethren, आपको गुनाह से डरिए, because sin is going to kill क्योंकि गुनाह की मजदूरी anyone who holds on to it. और इस बात को याद है। You know, my pastor that just went before जो हमारे पहले भाई ने पैगाम पेश किया है, was talking about hell and fire. वो जहन्नम की बात कर रहे हैं, आग की बात कर रहे हैं। Satan has made the whole world believe that God is going to burn you alive. शैतान ने लोगों को ये बात बताई है कि खुदा जो है वो तो आपको जलाएगा। If I thought God was going to burn me alive, अगर मुझे पता चल जाए खुदा मुझे जिंदा जलाएगा, maybe I would serve him too, शायद मैं भी उसकी फिर इबादत करना शुरू हो जाऊं, out of fear, लेकिन डर के साथ। but I wouldn't be able to love him. लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकूंगा फिर। I want to read you Revelation chapter 20 मकाशवा किताब उसके 20वें बाब को जब पढ़ते and verse 14. और उसकी 14वीं आयत को जब पढ़ते हैं, Notice what it says here, यहाँ पर गौर करें क्या लिखा है, and I want you to pay attention. और चाहते हैं कि आप तवज्जो से इस बात को सुने। It says, death and hell मौत और अलमेरवा were cast into the lake of fire. आग में डाले गए। How do you cast death and hell किस तरह से मौत और अलमेरवा को आग में डाला जाए? into the lake of fire?
उस आग की झील में, Isn't hell supposed to be where the lake of fire is? इसका मतलब यह है कि वो आग जो है Yes or no? जहन्नम नहीं है। If you think yes, just raise your hand. अगर आप कहते हैं कि इस तरह से है, Isn't hell supposed to be where the lake of fire is? वो जो जहन्नम है वो आग की झील है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो हाथ दिखाएं। You see, the Bible uses metaphors. याद रखें बाइबल में And जो मैं लगा रहा है ये मुहावरे इस्तेमाल किए गए। lake of fire is actually a metaphor. लेक और ये जो आग की झील है ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल की गई। It even says it in verse 14. 14वीं आयत में ये बात लिखी है It says, "This is the second death." कि ये दूसरी मौत है। How many of you know that आप में से Jesus? Go ahead. कितने जानते हैं How many of you know that Jesus went to the lake of fire? कि यीशु मसीह उस आग की झील में गया? Because the sinner's punishment is supposed to be the lake of fire, isn't it? आपको पता है गुनहगारों की सजा क्या है? आग की झील। Isn't that so? ऐसी है ना? The Bible says Jesus drank the full cup of the wrath of God. और बाइबल में लिखा है कि यीशु ने खुदा के गजब का प्याला पिया। That means Jesus paid the full penalty for our और sins. यीशु ने आपके गुनाहों की सारी उजरत दी। If the full punishment for our sins is the lake of fire, then Jesus had to go to the lake of fire. इसका मतलब यह है कि अगर यीशु हमारे लिए मुआ है तो फिर वो उस आग की झील में। Does that make sense? Yes. आपको समझ आ रही है बात की? Amen? ऐसे ही है, Yes? It makes sense, right? ऐसे है। And so did he burn physically at the cross? क्या वो सलीब पर जिस्मानी तौर पर जलाया गया? Anybody ever read the story of Jesus at Calvary? किसी ने यीशु मसीह की उस कहानी को पढ़ा है जो कलवरी की कहानी है, सलीब की कहानी? He was crucified. वो मसलूब हुआ He wasn't burnt alive, और वो जिंदा जलाया गया, but he went to the lake of fire. तो वो इसका मतलब फिर उस आग की झील में। You're going to say, "Well, Pastor, what are you saying? आप कहेंगे पादी साहब ये क्या कह रहे हैं? Where's the evidence?" कहाँ पर ये लिखा हुआ है? Psalm 22:14. तो Psalm 22:14. ओके, ज़बूर की किताब उसके Psalm 22:14. 22वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है। This is what, if you read the whole book of Psalms 22, I mean the chapter 22, it's all about Christ. अगर आप ज़बूर 22वां पढ़ते हैं तो वो यीशु मसीह के बारे में है। It's his experience at Calvary. और वहाँ पर हमें कलवरी का जो सारी कहानी है वो नजर आती है। And you know what he says? आपको पता है वहाँ पर क्या लिखा है? He says, "I am poured out like water." कि मैं I am poured पानी out की तरह like water. या मैं पानी की तरह बह गया And all my bones are out of joint. और मेरी सब हड्डियां टूट गई He says, "My heart is like wax. और मेरा दिल पिघल गया It is melted in the midst of my bowels." और मेरा दिल जो है वो पिघल गया है। किसकी तरह? You know, मेरे सीने में मेरा दिल पिघल। back in the days, they used to use wax to keep fires burning, or oil. और आपको पता है पुराने जमाने में लोग चूल्हा रखते थे जिसमें तेल डलता था। They didn't have electricity like we have today. आजकल तो बिजली वाले चूल्हे हैं। So the only way they would have light would be from burning a fire. और वहां से आग निकलती है और आप खाना बना लेते हैं। Jesus says, "My heart is like wax." और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा दिल जो है It is melted in the midst of my bowels. I'm so sorry. 14. यहाँ पर लिखा है मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। What melts wax? मोम की तरह पिघलने का मतलब क्या? Fire. इसका मतलब आग में वो पिघल जाता है। Jesus is revealing to us यीशु हम पर जाहिर करता what the lake of fire really is. कि ये आग की झील क्या है। It's not a physical fire. God is not going to torture and burn sinners alive. और ये हकीकी आग नहीं है जिसमें गुनहगारों को जलाया जाए। And don't get me wrong, there is a physical fire at the end of time. आप यहाँ पर मुझे गलत ना समझे, आखिर में
हकीकी आग भी होगी, because the earth will be cleansed of everything. क्योंकि इस सारी रुए जमीन को दोबारा से नया बनाया जाएगा। But that's not what destroys the sinners. लेकिन ये गुनहगारों की कहानी नहीं है, It is an internal fire. ये तो हमारे अंदर की आग की बात हुई। You know, you probably never heard this before, आपने यकीनन इस बात को पहले नहीं सुना but होगा, I'm going to show you लेकिन मैं आपको बताना चाहता that Satan himself हूं कि हम अपने आप को खुद पे मारते will die और हम मर जाते from the same fire. उसी आग। Go to Ezekiel 28, हिजकिय्याह की किताब निकालें, उसके 28वें verse बाब को निकालें 18. और उसकी 18वीं आयत को निकालें। Ezekiel 28:18. हिजकिय्याह की किताब और उसके 28वें बाब की 18वीं आयत। Now, a careful read of this quotation आप ध्यान से इस हवाला को पढ़ें will give you the evidence और ये आपको सबूत के तौर पर मिलेगा। of two fires at the end of दो time. तरह की आग है, One is a internal spiritual fire, और एक ऐसी आग है जो रूहानी आग है, and then the final one is a physical fire. और दूसरी जो है वो हकीकी आग है। But Satan himself लेकिन शैतान अपने आप के बारे will die by the same fire अपने आप को उस आग की मानद कर that destroyed the Son of Man. जो यीशु मसीह को, इब्ने आदम को भस्म करती है। Listen carefully. यहाँ पर जरा थोड़ा गौर करें। Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thy iniquities. और मैंने बियाबान में उन जलवादारों के बुतों से अपने आप को जलवा ओके आई एम सॉरी Let me say it. Notice. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities. All right, we're having some technical difficulties. He was given the wrong passage. Hold on one second. But this is going to be interesting. ओके यहाँ पर लिखा है, तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी And by the way, सौदागरी से, this is talking about Satan. या ये अब्लीस के बारे में बात हो रही है। You can go back आप वापस जाएं जरा and you'll see it's talking about Satan. और अब्लीस के बारे में बात करके देखिए। By the iniquity of thy traffic, यहाँ पर जब उस पर इल्जाम लगाया गया, नापाकी की बात हो रही है, and notice what God says next. और खुदा उसके साथ क्या करने वाला है ये देखिए। He says, therefore, लिखा है, will I bring forth a fire from the midst of thee. 18वीं बाब के दूसरे हिस्से में लिखा है, इसलिए मैंने तेरे अंदर से आग निकालूंगा, इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकाल लूंगा, And it shall devour thee. और जो तुझे भस्म करे। Notice where that fire comes from. यहाँ पर जरा गौर करें कि ये आग कहाँ पर है, From the midst of him. कहाँ पर है। Where did Jesus say he felt the fire? और यीशु ने कहा कि मेरे अंदर, In his heart. उसके दिल में आग। Where is the heart? हार्ट कहाँ पे है, दिल कहाँ पे है? In the midst of him. आपके सीने में। Satan is going to die the same death. और शैतान इस तरह की मौत, It isn't a physical fire that's going to burn even Satan. उसको जिस्मानी आग से नहीं जलाया जाएगा, He's a liar. वो झूठा है, He wants you to be scared of God. और वो तो खुदा का डर आपके अंदर पैदा And God करना is चाहता saying, I don't want you to fear. है, और खुदा चाहता है कि आप उससे ना डरें, Because I am not the one who gave you the spirit of fear. और खुदा ये कहता है कि मैं तो डर से अपनी बात, I give you the spirit of power, मैंने तो अपनी रूह तुम्हें दी है, love, मोहब्बत की रूह, and of a sound mind. और फिर अच्छा ज़हन, Because perfect love क्योंकि हकीकी मोहब्बत casts out fear. हमारे अंदर से डर को निकाल देती है। But notice there's a second fire. यहाँ पर दूसरी आग की बात, He says, then once this fire destroys Satan, क्या ये आग शैतान को तबाह कर देगी? then you see the second fire. It's a physical fire. I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. Okay, ये जो आग है, ये शैतान को जरूर जलाएगी, लेकिन ये हकीकी आग जो है ये कुछ और है। So fire in the Bible is also symbolic. Amen? आग जो है ये बाइबल में अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुई है, You see, we have to learn hermeneutics. और हम इस तरह से इन हवाला जात को, मुहावरात को सीख सकते हैं। Hermeneutics.
It's the science of properly understanding the scriptures. ये एक तरह का तरीका है जिससे हम खुदा के कलाम को सही तरह सीख सकते We come to tell you and show you how, हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये करना, so that you're not deceived anymore. ताकि आप मजीद फ्रेब में ना रहें। When the Spirit of truth comes, जब सच्चाई की रूह He आपके will पास lead आती you है into और all आपकी truth. रहनुमाई करती है। We brought this book here. See this book? हम ये किताब लेके आए, आप इसे देखें। You want to know the truth about God? आप खुदा के बारे में सही शनाख्त करना चाहते हैं? You want to know how to understand the Bible properly? अगर आप चाहते हैं कि आप बाइबल को सही तरह समझें, Then we brought you a present. तो फिर हम आपको ये तोहफा देंगे। We want this to go especially to the pastors, और खास तौर पर जो पादरी हजरात हैं to the leaders, और जो चर्च के रहनुमा हैं, to the elders, जो एल्डर्स हैं चर्च में, but we also want families to have this. लेकिन हम खानदानों को भी ये किताब Take देना it in your family and do your morning worship and study. चाहते हैं। और आप इस किताब को सुबह की इबादत में पढ़ें और इसका मुतालिया And करें। it's absolutely free. और ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। This is a movement that will bring the whole world on fire. ये वो तहरीक है जो सारी दुनिया में आग। Matthew chapter 3, मत्ती रसूल की अंजील उसके 3 बाब को देखें verses 11 and 12. और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को देखेंगे। Let me know when you're there. Let me know when you're there. आप Say सारे amen. हाथ हिलाएंगे और बताएंगे कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। Okay, you're there. All right. Matthew chapter 3, verses 11 and 12 says this. मत्ती रसूल की अंजील उसके 3 बाब की 11वीं और 12वीं आयत। And this is John the Baptist speaking. और ये यूहन्ना रसूल बात करता है। I indeed baptize you with water unto repentance. मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, But he that cometh after me is mightier than I, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, whose shoes I am not even worthy to और bear. मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। He shall baptize you वो तुमको रूहुल कुद्दस with the Holy Ghost and with fire. और आग से बपतिस्मा देगा। That's who God is. ये वो खुदा। The Bible says that God is a consuming fire. खुदा के बारे में लिखा है कि वो भस्म करने वाली आग। The Bible also says in 1 John 4 verse 8. 1 John 4 verse 8. पहला यूहन्ना उसके 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है That God is love. कि खुदा मोहब्बत है। So that means God is a consuming fire of agape love. इसका मतलब यह है कि खुदा भस्म करने वाली आग है, मोहब्बत। You know that in the Bible it describes Jesus as having fire within him. और यीशु के अंदर वो आग थी, मोहब्बत वाली आग। In Revelation chapter 1 मकाशवा की किताब उसके पहले बाब में हम देखते verses 13 to 15. और उसकी 13 से 15 आयत तक देखते हैं। I'm just going to skip through, but in verse 15 it says this. 15वीं आयत में ये बात लिखी है। His eyes were as a flame of fire. उसकी आंखें शोला की मानद हैं His feet were like unto brass, fine brass, और उसके पांव खालिस पीतल के, as if they burned in a furnace. और वो आग में जल रहे। Fire is where God's agape love is streaming through Jesus' eyes. और हम खुदा की उस बेगर्ज मोहब्बत को यीशु मसीह की आंखों में You know देखते that's why the Pharisees ran from him in the temple, हैं। right? आपको पता है कि जो फरीसी थे वो हैकल में से क्यों भागे? It wasn't because he was coming in there like a madman, whipping and acting crazy. ओके, वो यीशु मसीह को उस हैकल में से निकाल देना चाहते क्योंकि वो कहते थे कि ये तो गलत बात करता है। They looked into his eyes, उसकी आंखों में वो देखते थे and his eyes, divinity flashed through humanity. और उसकी आंखों में रूहानियत नजर आती थी। They realized they were standing in the presence of God. और वो इस बात को भी महसूस करते थे कि वो तो खुदा के हजूर खड़े हैं। And because they were filled with sin, क्योंकि वो तो गुनाह से भरे हुए थे, they couldn't stand his presence. तो वो उसकी हजूरी में And they कैसे ran. ठहर सकते थे? और वो वहां से उसको निकाल देना चाहते। That's why the wicked, इसीलिए गुनहगार when Jesus comes, यीशु आएगा, they're going to run to the rocks and hills. वो तो पहाड़ों और टीलों की तरफ भागेंगे And they're going to say, fall on us और वो उनसे कहेंगे आप पर गिर पड़ो from the face of him बरा के गजब से बचा that comes in the clouds of glory. और ये खुदा के जलाल है, Brethren, का जलाल है। the wicked fear God, गुनहगार खुदा से डरते हैं, but the righteous
have no fear. लेकिन रास्तबाजों के अंदर They डर love है। God वो तो खुदा से मोहब्बत with all करते of their heart. हैं। पूरे दिल से वो मोहब्बत करते हैं। Do you know that the angels of God are described as being stones of fire? और जो खुदा के फरिश्ते हैं उनके बारे में लिखा है कि वो भी आग के सतून हैं। Ezekiel 28:14. हिजकील की किताब उसके 28वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है। Remember I told you Ezekiel 28 was talking about Satan? याद रखें जब हम हिजकील 28वें बाब की बात करते हैं तो वहां पर अब्लीस की बात We read verse 18. उसकी 18वीं आयत को पढ़ते Well, we're going to read verse 14. Few verses हैं। back. अभी हम वापस 14वीं आयत को पढ़ते हैं। It says, "Thou art the anointed cherub that covereth, और यहाँ पर लिखा हुआ है तू ममसूख करूबी था and I have set thee so. जो साया अफगन था Thou was upon the holy mountain of God, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम and किया thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire." और तू आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता। What do you think those stones of fire were ये आतिशी पत्थर क्या है? that Satan, or his name was Lucifer back then, was walking amongst? ये अब्लीस की बात हो रही है कि वो उनके दरमियान चलता फिरता। Let me ask you, ये वो फरिश्तों की बात हो रही है, इस बात को याद रखें। in the eyes of God, खुदा की आंखों में are you precious jewels? आप बहुत कीमती हैं। Yes. So God uses precious jewels to describe you, right? आपको खुदा कीमती जवाहरात कहता है। Are you also stones in the building of his temple? आप उसके मकदस के पत्थर। So these stones are not rocks. यहाँ पर जो आतिशी पत्थरों की बात हुई है, There's पत्थर no नहीं है। rocks of fire in heaven. ये वो आतिशी पत्थर क्या है? Again, this is a metaphor. ये अलामती तौर पर यहाँ It's पर describing the angels of God. ये तो खुदा के फरिश्ते हैं, उनके As दरमियान वो चलता फिरता। stones of fire. ये आतिशी पत्थर खुदा के फरिश्ते हैं। You know, actually, heaven, we're told in the Bible, is surrounded with fire. आपको पता है जब हम फरदौस की बात करते हैं तो वो चारों तरफ से खुदा के फरिश्तों से घिरी। Satan teaches that God is going to send the wicked into a lake of fire that burns for eternity. और शैतान ये बात कहता है कि खुदा जो है वो आपको आग की झील में फेंकेगा और आप हमेशा के लिए जलते रहेंगे। So hell is supposed to be the place of fire. तो फिर जहन्नम जो है वो तो आग की झील हुई। But I'm going to show you tonight लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ that heaven कि फरदौस is the place of fire. ये अमन की जगह है। Isaiah chapter 33, यशायाह किताब उसके 33वें बाब में verses 14 to 16. और उसकी 14 से 16 आयत में लिखा है। You're going to be shocked tonight, आप आज हैरान हो जाएंगे, but I hope you're shocked in a good way. लेकिन आप खुशी से हैरान। I hope that the truths that we're bringing are stimulating your mind, और आज सच्चाई आपको अंदर से झंझोड़ेगी opening your mind, that the holy angels और are opening your आप mind, ज़हन को खोल देगी that you can see ताकि आप देख सकें clearly बड़े वाज़े तौर पर, things that were darkness before. इससे पहले कि अब्लीस आपको गुमराह करे। Notice in Isaiah chapter 33. यशायाह की किताब उसके 33वें बाब पर गौर करें। What verses? कौन सी आयत है जरा बताइएगा। What verses? 14 to 16. 16 14 to 16. 14 से 16 आयत। Notice what it says. यहाँ पर गौर करें क्या लिखा है। The sinners in Zion are afraid. वो गुनहगार जो सिय्योन में है डर गए। Fearfulness has surprised the hypocrites. कपकपी ने बेदीनों को हाथ दबाया है। But notice the next two questions. यहाँ पर दो सवालात। Pay careful attention, brethren. आपने ध्यान से इन आयत को सुन। The first question is this. पहला सवाल ये, Who among us हमारे दरमियान कौन है? shall dwell with the devouring fire? क्या वो आग है जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है? Notice the second question. दूसरा सवाल ये है, Who among us हमारे दरमियान कौन है shall dwell with everlasting burnings? जो हमारे अंदर हमेशा की आग की झील को रखे? According to Satan, it must be the evil ones. आग बाइबल के मुताबिक तो ये अब्लीस है जो हमें बताता है कि आग की झील है, But according to my Bible, लेकिन खुदा के कलाम में ये लिखा it says, He that walketh righteously लिखा हुआ है जो रास्त
रफ्तार और दुरुस्त गिरफ्तार है and speaks uprightly. और जो सही बोलता है, He that despises the gain of the oppression, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है, that shakes his hands from holding up bribes, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, that stops his ears from hearing of blood, जो अपने कान बंद करता है and shuts his eyes from seeing evil. ताकि खूनरेजी के मजबून ना सुने, He shall dwell on high. और अपनी आंखें मूंदता है, His place of defense shall be the munitions of rocks. और उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा, Bread shall be given him, और उसको रोटी दी जाएगी, and his water shall be sure. और उसका पानी मुकर्रर होगा। So who dwells with the everlasting burnings? तो फिर कौन हमेशा की आग में Who जलाए? dwells in the everlasting fire? और कौन आपको हमेशा की आग में रखना है? We do if we're faithful. अगर हम खुदा के साथ वफादार Amen. हैं, तो फिर हमारे Fire अंदर is वो a- आग है जो रूहानी आग है, Fire जो is- खुदा की मोहब्बत है। Is a symbol of agape love. ये खुदा की मोहब्बत का इजहार है। God's kingdom is saturated with agape love. खुदा की जो आसमानी मकाम है जिसको हम खुदा की बादशाही कहते हैं, वो खुदा की मोहब्बत से भरी है, And God wants you to be saturated with और agape. खुदा चाहता है कि आप हमेशा बाहर रहें। Amen. आमीन। Hallelujah. A few more scriptures before we close here. थोड़े से और हवाले हैं इससे पहले कि हम खत्म I want to करें। tell you how you're baptized with fire. आपको बताना चाहते हैं कि आप आग का बपतिस्मा किस तरह लें। How many of you want to be baptized with fire? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आग का बपतिस्मा लिया? कोई हाथ Amen. दिखा सकता है? Anybody? Want to be baptized with fire? जो आग का बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो अपना हाथ दिखाएं। Okay, 6 people want to get baptized with fire. क्या आप? ओके। Anybody want to get baptized with fire? आप में से कितने लोग हैं जो आग का बपतिस्मा लेना चाहते हैं? हाथ दिखाएं। You want to be saturated with agape love. तो फिर आपके अंदर यीशु की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। You know, the Bible says, "He that loveth not knoweth not God." बाइबल में लिखा है कि जो खुदा से नहीं, खुदा को नहीं जानता वो खुदा से नहीं। In Matthew 5:16 it says this. मत्ती रसूल की इंजील उसके 5वें बाब की, Remember, light only was produced by fire. याद रखें कि रोशनी जो है वो सिर्फ आग से आती है। There was no electricity back in the old days. Matthew 5:16. मत्ती रसूल की इंजील 5वें बाब की 6ठी आयत है। The Bible, 16वीं आयत। the Bible says, "Let your light," बाइबल में लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी। or let's make it a little bit more clear. यहाँ पर थोड़ा सा और वाज़ेह करना चाहते हैं। Let your fire आपकी आग so shine before men, आदमियों के सामने चमके, that they may see your good works, ताकि वो तुम्हारे रास्ते के काम दे which सके। means righteousness, इसका मतलब रास्तबाजी के काम, and glorify your Father which is in heaven. और तुम अपने बाप की जो आसमान पर है तमजीद। Isaiah 10:17. यशायाह की किताब उसके 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है। Isaiah 10:17. यशायाह की किताब उसके 10वें बाब की 17वीं आयत, It says, "And the light," यहाँ पर लिखा है, बल्कि इसराइल का नूर or the fire ही आग बन जाएगा, of Israel, या बल्कि इसराइल का नूर ही आग बन जाएगा, shall be for a fire, ओके, नूर ही आग बन जाएगा। and his Holy One for a flame. और फिर लिखा है और उसका कदूस एक शोला होगा, And it shall burn and devour his thorns, which means the trash inside of our hearts. और वो उसके खास और खार को एक दिन में जलाकर भस्म कर देगा। It shall burn and devour his breeders, which are what pricks us. खास और खार को एकदम भस्म कर देगा। Brethren, God wants to cleanse you from all unrighteousness. इसका मतलब है खुदा आपको पाक करना चाहता है। He wants to give you his mind. वो चाहता है कि वो आपको अपनी मानत बनाए। The mind of Christ is non-violent. और खुदा जिस तरह का यीशु है, यीशु जालिम। I got one final question for you. एक आखिरी सवाल आपसे करना Do चाहता you think God can make you better and more righteous than him? हूं।
क्या आप यकीन रखते हैं कि खुदा आपको और बेहतर बना सकता है, और ज्यादा रास्तबाज बना सकता है? Can we ever be more holy than God? क्या हम खुदा से भी ज्यादा पाक ठहर सकते हैं? No, right? नहीं, We ऐसे cannot या be. नहीं? Right. हम कभी भी ऐसे नहीं हो सकते। But God wants to make us like Him. लेकिन खुदा हमें अपनी ही मानद बनाना चाहता है। That's why in Matthew 5:44 to 46, इसीलिए मत्ती उसके Matthew 5:44 to उसके 46, 5वें बाब की 40-45 आयत में लिखा है, He says to you, वहाँ पर लिखा है कि आप love your enemies, अपने दुश्मन से मोहब्बत रखें, bless those that curse you, जो आप पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहें, pray for those who despitefully use you, और and अपने persecute सतानों के सताए जाने सताने वालों के लिए दुआ करें, you, that you may be children of your Father. ताकि तुम अपने बाप के बच्चे ठहरो। What do you think God is saying to us? आज खुदा हमसे यही चाहता Us like Him. है, और वो चाहता है कि हम उसकी मानद बने। But we have been deceived to thinking that God behaves like us. और कई दफा हम धोखे में आ जाते हैं कि खुदा हमारी तरह कैसे हो सकता है। That's why people kill people in the name of Jesus. और कई लोग ऐसे हैं जो यीशु के नाम पर लोगों को कत्ल करते हैं। That's why there's persecution all across the world. इसीलिए तो पूरी दुनिया में आज़ारसानियां हैं। How many of us turn the other cheek? हम में से कितने ऐसे हैं जो अपनी Praise the Lord. गाल अपना मुंह We got a few. Praise the Lord. फेर देते हैं। That's because you have the mind of Christ. इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर यीशु की रूह है। Amen. आमीन। So God is revealing something to us tonight, आज खुदा हम पर कुछ जाहिर करना चाहता that He loves His enemies. है कि वो अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखता है, He blesses those that curse Him. और वो उनके लिए बरकत चाहता है जो उस पर And लातान करे। at the cross, we actually saw Him praying for those who were persecuting Him. और हम सलीब को देखते हैं, जो लोग यीशु को मसलूब कर रहे Amen. थे, उनके लिए दुआ की जा रही थी। This is what God wants for us to be, a church militant with power and fire. और आज खुदा हमसे भी यही चाहता है कि So- हम उस आग को लें जो रूहानी आग है, So, जो उसकी मोहब्बत brethren, है। we want everyone. Again, we're gonna once I close here, we're gonna give out some books, and like I said, study this material with a prayerful heart. यहाँ पर हम एहतमाम करते हैं और फिर से आपसे कहना चाहते हैं Jesus इस Christ. किताब को पढ़ें। Jesus Christ, look, we're not waiting for Jesus to come. You know that? आपको पता है लोग यीशु का इंतजार कर रहे हैं, The Bible says He will come when His church is white, और लिखा हुआ है कि वो आएगा और फिर उसका लिबास, उसकी पोशाक रूहानी नूरानी होगी, without spot, और उस पर किसी तरह का दाग धब्बा नहीं होगा, without wrinkle, और उस पर किसी तरह की झुर्री नहीं होगी, or any such thing. और इस तरह की कोई खराबी, कोई दाग नहीं होगा, All of the trash needs to be removed from our minds and our hearts, और हर तरह की गंदगी और गिलास हमारे दिल और दिमाग से दूर कर। especially in regard to His character. और ये तभी होगा जब हम उसके किरदार को सही तौर पर देखेंगे। Christ is the one waiting for us. यीशु हमारा इंतजार कर रहे हैं। When we can reflect Him, जब हम उसका अंश अपने मनकज करते हैं, when the character of Christ is perfectly reproduced in us, और जब खुदा का हकीकी किरदार हमसे जाहिर होता है, then He can come. फिर वो आएगा। And Satan knows this. और शैतान इस बात को जानता है, That's why Satan hates this message. और शैतान इस पैगाम से नफरत करता है, He doesn't want you to know who God is. और वो चाहता है कि कोई भी इस बात को ना जाने कि खुदा मोहब्बत का खुदा है। But brethren, याद रखें, God is going to reveal Himself to the world. खुदा खुद अपने आप को And आप पर He's जाहिर doing कर it रहा right now. in है, fact. और वो अभी आपको आपके साथ And अपने you आप को जाहिर कर are रहा है, all now being exposed. to the ताकि truth. आप उसको जान सके, वाज़ेह तौर पर जान सके। So I want to thank you for allowing us here. आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि Thank आपने you. हमें यहाँ दावत दी। I'm going to have a word of prayer. आइए हम दुआ मांगेंगे, And again, we want to invite the pastors and leaders up so we can give them a book. And then we want to give one book per family. Okay? जितने भी पादरी हैं और एल्डर्स हैं, रहनुमा है चर्च के, उनको ज़रा आप सामने बुला लें ताकि उनको बुक्स दें। जिस तरह काम आपको पता है, हम लोगों को पकड़ाई की बुक्स दी है। सो आप ज़रा सबको ज़रा इन्वाइट करें यहाँ पे, जितने भी खुदा के खादम हैं, जितने भी
चर्च में कलीसिया के रहनुमा हैं और जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे सामने आ जाएं, जितने भी एवेंजलिस्ट हैं सभी वो सारे खुदा- सामने आ जाएंगे सभी ताकि खुदा हम के उनको कांटे- ये किताब जो है तोहफे के तौर पर दे सकें। जो सलीम कॉलोनी से भी हैं और गिरदो नवा से भी, जितने भी खुदा के खादिम हैं सभी सामने आ जाएंगे जल्दी से, क्योंकि अब वाइंड अप की तरफ आना है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप खुदा के अजीम खादिम हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। प्लीज़ इधर लाइन बना लें आप। और खुदा के बंदा ने जो बुक लिखी है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि और ज़्यादा आप सीख सकें। थैंक यू। और बहनों में से भी जितनी बहनें खिदमत कर रही हैं खुदा के कलाम की, वो इस तरफ आ जाएंगी। आ जाएं जल्दी, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आ जाएं। आ जाएं बहनों में से जल्दी जल्दी इधर, खुदा की खात्मा जितनी भी हैं वो भी आ सामने जाएं। आ सकती हैं। ताकि उनको भी ये बुक्स दी जाए। और इससे पहले कि हम ये किताब दें, दुआ करना चाहेंगे। All right, let's pray. आइए हम दुआ मांगें। Dear loving Father, हमारे आसमानी खुदा, I thank